You say the prayer. Good evening, sir. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। I'll chant the prayer. We have to, after listening to the whole prayer again for some time, we have to contemplate, as has been suggested in previous two sessions. Same thing we will continue. ॐ नमो अविद्याविहीनाय अस्मितारहिताय च रागद्वेषप्रहीणाय निर्भयाय नमो नमः। समाहिताय शान्ताय निसंगाय निराशिषे आत्मानं जानते सम्यक् स्वस्थाय च नमो नमः। संस्थितस्त्वयैवायत्मा त्वम् अन्तरात्मनि स्थितः वितर्कविहीने हार्दे आकाशे मे महीयताम् त्वयि मे सर्वं ॐ ॐ ॐ। आत्मनि मे त्वं ॐ ॐ ॐ। स्मारे स्मारे ॐ ॐ ॐ। चित्तं शामे शामे ॐ। स्मरामि सोऽहं ॐ ॐ ॐ। शान्तं चिन्मयं माम् ॐ। तटस्थं केवलं ॐ ॐ ॐ। स्मरामि शुद्धं माम् ॐ। जो अविद्या से विहीन या अज्ञान से हीन है, जो देहादि के अभिमान से रहित हैं, जिनसे राग द्वेष सम्यक विगत हुआ है, एवं जो निर्भय हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो समाधि में स्थित, प्रशांत, निसंग और तीन गुणों से असंग निर्लिप्त हैं, जो वासनाहीन और जो सम्यक आत्मज्ञान युक्त और अपने ज्ञानमय आत्मा में सम्यक रूप से स्थित हैं एवं निर्विकार हैं, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तुम में मेरा देह इंद्रिया आदि बाह्य रूप आत्मा अवस्थित है एवं तुम मेरे अंतरात्मा में या अहम बुद्धि में अवस्थित हो। वितर्क शून्य या चिंता जाल से शून्य करने पर निर्मलीभूत जो मेरा शुद्ध हृदय आकाश है, उसमें तुम विराजमान रहो। हे ईश्वर, हे ओम, मेरा सर्वस्व तुम में ओतप्रोत है और तुम मुझ में ही हो। तुमको सर्वदा स्मरण कर सकूं एवं मेरे चित्त को चिंता जालहीन करके तुम में शांत करने में समर्थ हो सकूं, ऐसी कृपा करो। हे ओम, हे ईश्वर, तुम्हारे बोध में बोधित या जागृत होकर तुम में ही स्थित जो मैं हूं, वह मैं शांत चित्त स्वरूप अहम भाव के मूल को स्मरण करूं और
हे ईश्वर, तुम में ही स्थिति के कारण मैं अकेला और विशुद्ध हुआ अपने आप को मैं स्मरण करता रहूं, कभी न भूलूं। वॉट एवर यू मेक आउट, जो भी समझ में आया है उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ओके, तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट ईश्वर। पूरा दो हमारे जो कुछ पिछले सेशन ईश्वर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं और ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर कौन है और उसके ऊपर कैसे ध्यान करना है, कैसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी को आगे आज बढ़ाएंगे। दो सूत्र हम लोग आज और करेंगे जो ईश्वर से संबंधित है। तो हमने पहले 23वें सूत्र में देखा कि ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष है, जिसमें कर्म नहीं है, बंधन नहीं है कोई भी। कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है और टाइम के द्वारा बंधा हुआ नहीं है, किसी भी कोई प्रकार का बंधन, जैसे हम लोगों के केस में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रहता है, समय का बंधन रहता है, वो अनादिकाल से मुक्त है और अनादिकाल तक वो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये हम लोग उसके बारे में चर्चा की पिछले सत्रों में। अभी आज हम देखेंगे सूत्र 27। सूत्र 27 और 28 आज हम देखेंगे। तो सूत्र 27 क्या बोलता है? तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर को का जो नाम है या ईश्वर को जो संबोधन करना है या ईश्वर को जो संकेतिक करता है वो है प्रणव। प्रणव का अर्थ है ओंकार। प्रणव ओंकार का ही ओंकार जो है वो स्थूल रूप में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके आधार पे प्रणव जो है वो थोड़ा सूक्ष्म है, उसको समझना थोड़ा कठिन है। तो तस्य वाचक प्रणव, प्रणव के द्वारा वो जाना जाता है और प्रणव का अर्थ है ओम। तो ओम जो है ये ईश्वर का नाम है। तो इसका महत्व क्या है और नाम क्यों जरूरी है, नाम के द्वारा वो कैसे जाना जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद वाला जो सूत्र है 28वां सूत्र है वो क्या बोलता है? तज्जपस तदर्थ भावना। ये जो ओम है, ये जो प्रणव है, इसका जप करना चाहिए और जप करने के साथ साथ में उसके अर्थ की क्या भावना है वो करना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जप कैसे करना है और उसका अर्थ कैसे समझना है। तो पहले तो ये नाम का देख ले कि तस्य वाचक प्रणव। ईश्वर का वाचक या अभिधेय नाम प्रणव है या ओंकार है। ओम इज द इंडिकेटर ऑफ ईश्वर और mystic syllable Om is to be chanted and it is to be contemplated upon, repeated and contemplated upon its meaning. That is how the Ishwar Pranidhan has to be carried out. तो ये ओम ओम नाम जब हम बोलते हैं या सूत्र में ये कहते हैं कि ओम नाम है, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल आया रहेगा, तो फिर राम कौन है, कृष्ण कौन है, हनुमान कौन है? बहुत सारे नाम है ईश्वर के। तो जैसे अगर आप में से कोई प्रेयर वगैरह करते हैं तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, सिर्फ अकेले विष्णु के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम उनके ईश्वर के। शिव के 108 जैसे वो गिनते हैं नाम, शिव के कितने सारे नाम हैं।
तो इस प्रकार से इतने सब नाम होते हुए भी यहाँ पे सूत्रकार जो है वो ओंकार क्यों बोल रहा है, ओम क्यों बोल रहा है? तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि अमंगस्ट ऑल द नेम्स, और ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारे इसमें रिलीजन में या हमारे हिंदू सिस्टम में ईश्वर के इतने सारे नाम हैं, सभी रिलीजन्स में ऐसे ही ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। जैसे इस्लाम में भी वो लोग 100 नाम गिनाते हैं। तो आप लोगों ने कई बार वो सुना रहेगा, रहीम, करीम, हबीब, ये सब नाम जो है, ये सब नाम ईश्वर के, उनके अल्लाह के 108 100 नाम वो लोग गिनाते हैं। तो ये सब होते हुए यहाँ पे सूत्रकार ऐसे ओम का नाम क्यों बोल रहा है, और ओम का और ईश्वर का क्या संबंध है? तो अभी अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को अपना मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक स्थिति, किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को समझना, इसकी जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम संसार में जितनी भी चीजों को जानते हैं उसको किसी न किसी नाम से हम जानते हैं, और नाम के बिना बहुत ही मुश्किल है किसी चीज को जानना। पर ये जो नाम से हम जानते हैं, और नाम से उसका संस्कार बन जाता है, उसके साथ वो जुड़ जाता है अर्थ। तो जब नाम के साथ अर्थ जुड़ जाता है तो हम नाम लेते ही वो वस्तु की याद आ जाती है, वो ऑब्जेक्ट की याद आ जाती है। तो ये जानने की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। एक तो ऐसे होती है कि किसी वस्तु को हम नाम के उपयोग के बिना भी जान सकते हैं, नाम का उपयोग करके जानते हैं, और नाम का उपयोग नहीं करेंगे तो भी जान सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, तो अलग अलग व्यक्ति है, उनका नाम है, तो हम जान, अब नाम अगर हम भूल भी गए तो व्यक्ति को अगर हमने देखा है, तो जब उसके बारे में याद करेंगे तो उसका ज्ञान हो जाएगा, या उसको देखेंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा कि इससे हम लोग मिले हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसका, लेकिन नाम तो सभी चीजों का है। अब कुर्सी जैसे नाम है वस्तु का, ऐसे ही आदमी का नाम भी, मेरा नाम निरंजन है, आप में से हर किसी का अपना अपना नाम है। तो एक बार हम वो व्यक्ति को मिल लिए तो उसके बाद में नाम भूल भी गए तो भी हमको व्यक्ति की याद रह जाती है, क्योंकि वो इस प्रकार से उसको हमने जाना है। और वो वस्तु को हम, वो व्यक्ति को हमने कैसे जाना है? हमने उसको देखा है, वो कैसे दिखता है, उस हमने उसकी आवाज सुनी है, शायद हमने उससे हाथ मिलाया हो। इस प्रकार से बुद्धि उसका ग्रहण करती है इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण होता है उसको हम आसानी से बिना नाम के भी पहचान सकते हैं। हालांकि नाम रूपात्मक जगत में हम जी रहे हैं, नाम तो सभी का रहता है, लेकिन नाम का नहीं इस्तेमाल किया तो भी हम उनको जान सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जिनको नाम के बिना हम जान ही नहीं सकते, नाम के बिना जान ही नहीं सकते। ऐसी कौन सी चीजें रहती है? तो जैसे उदाहरण दिया, तो क्लासिकल एग्जाम्पल जो है वो बहुत टिपिकल पुराने नाम लेते हैं। तो जो भाष्य वगैरह है उसमें उन्होंने किसका नाम लिया? चैत्र का नाम लिया। चैत्र एक व्यक्ति है, उससे आप मिले, बाद में आप भूल गए कि उस व्यक्ति का नाम चैत्र है, लेकिन आपको याद रहेगा कि ये व्यक्ति से आप मिले हैं। तो चैत्र नाम भूल भी गए तो भी उसको आप जान लेंगे। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी रहती है जिनको हम बिना नाम के नहीं जान सकते। अब दो व्यक्तियों को आपने देखा, तो अब दो व्यक्ति कौन है? चैत्र है और मैत्र है। अब चैत्र और मैत्र दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो हम विचार करेंगे कि हो सकता है भाई भाई हो, लेकिन हमको तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कौन, उनका संबंध क्या है, जब तक उसका नाम न लिया जाए। अगर हम भाई कहेंगे तो हमको संबंध का ज्ञान होगा। अगर हम कहेंगे कि चैत्र मैत्र का पिता है, तो ये पिता शब्द है, पिता शब्द इस्तेमाल किए बिगर हम चैत्र मैत्र का संबंध नहीं जान सकते। आप दो व्यक्तियों को देखेंगे, उनके बीच का संबंध, अब यही बात हस्बैंड वाइफ में भी लागू होती है। हस्बैंड वाइफ साथ में जा रहे हैं, अगर हमको मालूम नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं तो हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये संबंध नाम से ही चलता है। ये जो चिंतन है, वो रिलेशनशिप का जो हमारे मन में चिंतन होता है, वो चिंतन शब्द के माध्यम से ही होता है। जब पिता कहेंगे तो समझ में आएगा कि चैत्र का पिता मैत्र है। ये शब्द, पिता शब्द इस्तेमाल किया तो ये रिलेशन समझ में आया। और उसी तरीके से बाकी के भी रिलेशनशिप्स हैं। तो ईश्वर को हम आंखों द्वारा देख नहीं सकते, कानों द्वारा सुन नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा वो ग्राह्य नहीं है।
तो उसको हम लोग ऐसा कोई नाम दे नहीं सकते जो हम वस्तुओं को नाम देते हैं। तो फिर ईश्वर को हम किस नाम से जाने? तो यहाँ पे सूत्रकार बोल रहा है कि उनको, उनका जो वाचक नाम है वो ओम है। ओम के द्वारा ईश्वर जाना जाता है। तो ओम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। और क्यों सर्वश्रेष्ठ नाम है? बाकी के जो नाम हम लोग देखते हैं, राम है, कृष्ण है, अभी रामायण से राम चालू हुआ, रामायण के पहले कुछ और नाम था। हम लोग देखते हैं वेदों से लेके अभी तक देवी देवताओं के भी बहुत सारे नाम आते हैं। तो संबंध, जिसने रामायण पढ़ा है उसको मालूम पड़ेगा ईश्वर का नाम राम है, जिसने गीता पढ़ा है वो बोलेगा कृष्ण है, जिसने शिव शिव के बारे में पढ़ा है वो बोलेगा शिव है, जिसने विष्णु के बारे में पढ़ा है वो बोलेगा विष्णु है। तो ये सब नाम भी इंडिकेटर्स हैं। ये सब नाम भी वो जो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है। जैसे राम बोलते ही, अभी मैं जैसे ही राम बोलता हूं तो आपके मन में क्या आता है? एक इमेज आती है। तो राम शब्द जो है वो इमेज का परिचायक है, उसका इंडिकेटर है, उसका वाचक है। तो राम शब्द वाचक है और राम जो है वो वाच्य है। जो वाच्य राम है वो राम शब्द के द्वारा ग्रहित होता है। उसी तरीके से जैसे ही मैं कहूंगा विष्णु, मन में एक इमेज आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तव में ये विष्णु जो है, जिसने देखा है उसी, समझो आपने विष्णु को देखा है तो मैं उनको उस रूप में नहीं देख सकता। आपने ही उसको उस रूप में देखा है, आप उसको डिस्क्राइब करोगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग देवी देवताओं के नाम या अलग अलग भगवान के नाम लिए जाते हैं। लेकिन ये जो ओम है, इसका संबंध जो है वो अनादिकाल से ईश्वर के साथ है। तो केवल इसी, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, या ये जो योगी हैं, वो बोलते हैं कि ये जो ओम का संबंध ईश्वर से है ये अनादिकाल से है, ये केवल इस सर्ग में नहीं है। तो महत्व महत्व के दृष्टि से अगर देखेंगे तो राम कृष्ण शिव के तुलना में ओंकार शब्द, जो ओम शब्द है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ईश्वर का रियल नाम है, ऐसा हमको ये शास्त्र बताते हैं। और उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो वाच्यवाचक संबंध है, ये एक परमानेंट है, अनादिकाल से, अनादि परंपरा से चल रहा है। पिछले सर्ग में भी ऐसा था। इसके पहले जब ये प्रलय हो गई थी, प्रलय के पहले जो दुनिया थी, उसमें भी ईश्वर का वाचक ओम था। उसके पहले जो प्रलय हुई थी उसमें भी उसका वाचक ओम था। ऐसे हम लोगों को ये जो ऋषि लोग हैं वो बताते हैं, जिन्होंने मेडिटेशन करके इसको जाना है, वो लोग बताते हैं। इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शास्त्र में इसका उल्लेख आता है, इसीलिए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और जितने भी शास्त्र हम देखेंगे, So दे they ऑल heard, एग्री। they must have heard the voice, right? या, सो वेरियस मेथड्स आर देयर, इट्स ऑल रियलाइजेशन, एवरीथिंग इज हर्ड बाय देम। सो लाइक ये जो मंत्र के दृष्टा होते थे, या मंत्र देखते भी थे, मंत्र सुनते भी थे, इसीलिए ये श्रुति शब्द आया है। तो एग्जैक्टली कौन से मेथड से उन्होंने जाना? जो ईश्वर का चिंतन करता है और जिसका मन इतना शांत हो जाता है तो उसको शायद सुनाई देता होगा, उसको दिखाई देता होगा। तो वो एक बात है। और उसमें ईश्वर जो ये प्रणव है, ये सभी के सभी हमारे भारत के शास्त्रों में प्रणव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। तो जितने भी उपनिषद देखेंगे, उपनिषदों में भी ईश्वर का स्वरूप ओम को कहा है, केवल नाम नहीं कहा है। तो ओम जो है वो कहीं ना कहीं केवल एक सिंबल नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्वरूप ही है। इस ढंग से ऋषि लोग देखते हैं। तो ओम जब भी हम बोलते हैं, तो सही ढंग से अगर हम बोलेंगे और सही ढंग से मन को शांत करके जब ओम को बोलते हैं, तो मन एकदम से शांत हो जाता है। उसके वाइब्रेशंस भी ऐसे हैं, उसका आकार भी ऐसा है, उसको जो डिपिक्ट करते हैं हम लोग, जब उसको आकृति में जब ड्रॉ करते हैं, तो उसका भी आकार ऐसा है कि वो अपने आप, जो हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। और ये ओम का एक बहुत, बाकी सभी मंत्रों से ज्यादा शांति प्रदान करने वाला मंत्र इसको माना जाता है। और सभी प्रकार के मंत्रों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ओम को ही माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा अगर विचार करेंगे, तो ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि जब भी ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया, ब्रह्मा को रचयिता माना जाता है, ब्रह्मा को इस दुनिया का रचयिता मानते हैं। और जब ये दुनिया का की रचना भगवान ब्रह्म कर रहा था, तो ऐसा कहते हैं कि उसके मुंह से दो शब्द निकले।
दो शब्द कौन से थे मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद नहीं होगा। हम लोगों ने जब ये पहला सूत्र किया था तो मैंने आपको बताया था, ओम का और अथ शब्द का मैंने जिक्र किया था। तो पहला शब्द जो है योग सूत्र का, अथ योगानुशासनम। अथ शब्द भी ओम, ओम के जितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो ईश्वर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो ब्रह्मा के मुंह से पहला क्रिएशन के टाइम में निकला हुआ शब्द है, इसीलिए अथ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और अथ शब्द से बहुत सारे शास्त्र जो है उसका प्रारंभ होता है। लेकिन ओम शब्द भी उनके मुंह से पहले निकला था। तो ये ओम शब्द से क्या होता है, ओम बोलते ही हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो एकदम आसानी से सहजता से स्थिर हो जाता है। इसीलिए ये अन्य नामों के तुलना में ज्यादा इफेक्टिव है। और ओम को नाद ब्रह्म कहा जाता है। ओम को, पूरी सृष्टि की रचना ओम से हुई है ऐसा माना जाता है। और अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो आपको शायद तंत्र के बारे में मालूम नहीं होगा। जो काश्मीरी शैविज्म है या और भी शिव मार्ग जो है, शिव मार्ग वाले क्या मानते हैं कि परम शिव जो है वो प्रकृति और इन सबसे आगे, वो निर्गुण। हम लोग सगुण बोलेंगे तो निर्गुण ऑपोजिशन में आता है, निर्गुण बोलेंगे तो सगुण ध्यान में आता है। तो वहां पे भी ड्युअलिटी रहती है। सगुण निर्गुण जब हम बोलते हैं तो उसमें भी ड्युअलिटी रहती है। लेकिन परम शिव जो है वो ये ड्युअलिटी से भी आगे है। वो सगुण और निर्गुण से भी आगे है, वो द्वैत और अद्वैत से भी आगे है। बहुत सारे शास्त्र हमारे द्वैत और अद्वैत के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे पंडितों में, बड़े बड़े विद्वानों में युद्ध चलते रहता है द्वैत और अद्वैतवाद को लेके। लेकिन जो पर ब्रह्म है या जो परम शिव है, वो इन सबसे आगे है, शुद्ध चैतन्य जिसको कहते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये जो शुद्ध चैतन्य परम शिव है, परम शिव के मन में एक इच्छा जागी कि एको हम बहुश्याम। ये ऐसा एक एक्सप्लेनेशन आता है कि मैं एक हूं तो मैं अनेक हो जाऊं। और ये उनके मन में जो इच्छा जागी, जैसे ही उनके मन में इच्छा जागी तो संसार बनना चालू हो गया। संसार की उत्पत्ति चालू हो गई, ऐसा मानते हैं। तो ये जो मन में उनके इच्छा हुई। अब इच्छा थोड़ा सा बहुत सटल पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म बात है। हमारे मन में भी जब भी कोई इच्छा होती है तो क्या होता है, जैसे ही कोई इच्छा होती है तो कुछ परिवर्तन होता है हमारे अंदर में। हमारे मन में परिवर्तन होता है। जैसे विचार आया, विचार का भी, विचार से भी बहुत सारा परिवर्तन। ये विचार कोई एक्शन के बिना नहीं हो सकता है। विचार एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है। ये विचार अपने आप में एक क्रिया है, और जहां पे क्रिया है वहां पे वाइब्रेशन है, वहां पे एनर्जी है, वहां पे स्पंदन है। ये हमको समझना है। तो ऐसा थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको समझाने का कि कैसे ये सृष्टि की रचना के समय क्यों ये कंसेप्शन है। तो शिव के मन में जैसे ही विचार आया कि एको हम बहुश्याम, ये जो इच्छा का जो स्पंदन था, यही स्पंदन ओंकार है। और यहीं से विश्व की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो स्पंदन है, और तब वो जो ओरिजिनल स्पंदन विश्व का चालू हुआ, तब से लेके वो स्पंदन अभी तक चल रहा है। क्योंकि अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, तो एक वाइब्रेशन चालू हो गया, थोड़ी देर के बाद में वाइब्रेशन बंद हो गया। अगर वाइब्रेशन बंद हो गया तो सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं संसार तो चल रहा है, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग संसार में चल रहे हैं, संसार में सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका मतलब है सृष्टि तो चल ही रही है। तो सृष्टि का जो मूल आधार है वो शब्द है। सृष्टि का मूल आधार नाद है। सृष्टि का मूल आधार जो है वो वाइब्रेशन है। और ये मूल आधार जो है उसी को ओंकार कहते हैं, यही ओम है। अब इसमें थोड़ा सा आगे भी और गहराई से अगर हम देखेंगे तो मंत्र शास्त्र आता है। पता है मंत्र शास्त्र क्या है? मंत्र शास्त्र थोड़ा भी अगर आपको आइडिया रहेगा तो, मन अलग अलग देवता का अलग अलग मंत्र होता है। तो हमारे अंदर जो जो शक्तियां हैं, वो हर शक्ति का वाइब्रेशन अलग है, हर शक्ति का स्पंदन अलग है। अगर हम किसी विशिष्ट प्रकार के शक्ति को ध्यान में रख के कोई स्पंदन करते हैं तो वो शक्ति शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा मंत्र शास्त्र का नियम है। इसीलिए जो लोग अपने अपने डेटी का मंत्र जाप करते हैं उनको वो डेटी दिखाई देता है। क्योंकि वो डेटी जो है वो विशेष शक्ति है जो उनके मंत्र से इंडिकेट होती है और मंत्र के द्वारा जागृत होती है।
तो हर मंत्र एक वाइब्रेशन है, हर मंत्र एक प्रकार की शक्ति है, और ये वाइब्रेशंस के जरिए वो शक्ति का मूर्त रूप भी पैदा किया जा सकता है, ऐसा तंत्र में और मंत्र शास्त्र में कहा जाता है। तो ये मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र का मैं यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमको प्रिंसिपल समझ में आए। तो अगर कोई वस्तु, और हर चीज का अपना अपना आवाज है, आवाज या स्पंदन है। अभी जैसे हम अभी ताली और बजाए, बीज मंत्र बोलेंगे सर, जो बीज आप बता। मंत्र, हाँ बीज मंत्र ही कह सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र भी स्थूल है। समझने के लिए हम उसको बीज मंत्र, जैसे अभी पृथ्वी का बीज मंत्र है लम। हम्म। हाँ लम, ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेरे वाणी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे होंठ, जीभ और दांत वो एक प्रकार से, और अंदर से फेफड़ों से हवा आ रही है, उसके हिसाब से ये लम ऐसा आवाज निकल रहा है। पर ये लम तो बहुत ही ग्रॉस है, ये बहुत स्थूल है। जो वास्तव में जो बीज मंत्र है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और उसको ऐसे साधारण माइंड से हम लोग नहीं समझ सकते। उसको एकदम शांत होके जब समाधि स्थिति में आदमी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा योग का मानना है। तो इस प्रकार So से what is ये जो, Spandan, sir? हाँ स्पंदन इज वाइब्रेशन, Spandan. स्पंदन इज वाइब्रेशन। any activity will have vibration. Without vibration no activity is possible. And when we try to understand the sound of that vibration, that is what is shabda, that is what is mantra, and that is what the grosser form of it. So everything in the universe will have some kind of sound, some kind of vibratory sound will be there, and that vibratory sound will be representing that particular object. अभी जैसे मैंने ये दो चीजें टकराती हैं, अलग अलग चीजें जब एक दूसरे से टकराती है तो अलग अलग आवाज होता है, अलग अलग स्पंदन होता है। अभी हाथों से हम लोग ऐसे ताली बजाएंगे तो स्पंदन अलग है, किसी चीज को लेके, कोई पेपर को लेके, किसी किताब को लेके हम ऐसा करेंगे तो इसका स्पंदन अलग है। हर चीज का स्पंदन जो है वो अलग अलग है। इसको मंत्र शास्त्र का आधार है। और इस ढंग से अगर हमको ओंकार और ईश्वर का संकेत समझे, तो ओंकार जो है वो सामान्य संकेत नहीं है। जैसे अपना नाम, हम लोगों का नाम है, अभी जैसे आशीष, मैंने जैसे आशीष कहा, तो आप आशीष के मन में ये आशीष नाम पहले से अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आशीष कहेगा तो उसके उसके मन में वही भाव आएगा कि मैं, आशीष मतलब मैं, ये भाव आ जाएगा, क्योंकि आशीष शब्द के साथ मैं भाव जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से आप में से जिनका भी नाम है किरण है, तो किरण बोलते ही किरण को मालूम पड़ेगा कि किरण मतलब मैं, ये क्योंकि ये इस नाम के साथ संबंध हो गया है। तो ये वाच्य वाचक संबंध है। किरण जो है वो वाचक है, और जो व्यक्ति है किरण, वो वाच्य है। लेकिन ये सामान्य व्यक्तियों के केस में हम लोगों ने देखा कि हम उनको देखते हैं, तो नाम नहीं भी नाम भूल भी गए तो हमको मालूम है ये व्यक्ति को मैं जानता हूं, इसको मैंने देखा है। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। ईश्वर का जो वाचक है प्रणव, वो ईश्वर का स्वरूप ही है। इसीलिए ईश्वर ओम बोलते बोलते ही ईश्वर को प्राप्त करना है, तो ये संकेत है। अब ये ओम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर हम लोग बहुत चर्चा कर सकते हैं। तो संस्कृत के जैसे अभी वाणी के देखो, ये जो तंत्र शास्त्र है, जो मंत्र शास्त्र है, बहुत ही साइंटिफिक है। ये शायद ही वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जो हम लोग के माइंड के ऊपर वेस्टर्न का वर्ल्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है। उनकी जो लैंग्वेजेस है, उनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उससे हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हमारे जो वाणी की जो विविध वाणी की जो वैशिष्ट्य है, या जो हमारी भाषा का वैशिष्ट्य है, संस्कृत भाषा का, वो हमको ऐसे वेस्टर्न लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा। तो एक एक संस्कृत का एक एक अल्फाबेट जो है वो अपने आप में मंत्र है, वो एक प्रकार की शक्ति है। और जब हम लोग ओम का बात कर रहे हैं, तो वाणी कहाँ से चालू होती है? बच्चा जब छोटा रहता है, पैदा होता है, तभी क्या आवाज करता है? आ, ऐसा ही आवाज उसका रहता है, गटरल साउंड रहता है। गटरल साउंड मतलब जो डीप अंदर से साउंड आता है, वो साउंड से उसका चालू होता है। तो अगर हम ओम बोलते हैं, तो ओम 3 शब्दों से बना हुआ है, अ, उ और म। म व्यंजन है, और उ स्वर है। तो 36 व्यंजन है और बाकी स्वर है। तो ऐसे ऐसे संस्कृत वर्णमाला मानी जाती है। तो ये जो स्वर है, अ उ जो है वो स्वर है, ये हमारे एकदम अंदर से उत्पन्न होते हैं और आके होंठ, तो एकदम थ्रोट से अ निकलता है। के बाद में अगर हम
अ करते करते अगर हम अपने मुंह को बंद कर दें तो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्योंकि बोलते बोलते जैसे ही हम मुंह बंद करेंगे तो वो ऊ हो जाएगा। और जब होठों को बंद करेंगे, जैसे ही होठों को बंद करेंगे तो म चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे वाणी का जो तंत्र है, हमारे जो स्वर यंत्र है, हमारी जो पूरी वाणी की क्षमता है, वो क्षमता जहाँ से शुरू होती है वहां से लेके ये क्षमता जहाँ पे खत्म होती है, ये सभी का ओम के अंतर्गत आ जाता है। जितने भी प्रकार की मूवमेंट्स मुंह में हो सकती है साउंड प्रोड्यूस करने की, वो सब ओ और म के अंतर्गत आ जाती है। तो अपने आप में, और बोलने में बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात ये कि ओम बोलना बहुत आसान है। ऐसा जस्ट बोलते बोलते मुंह बंद किया तो अपने आप वो ओम हो जाता है। तो ये जो मंत्र है, इससे मन भी बहुत स्थिर होता है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो ईश्वर के तरफ। अब ये हमको समझना है कि ये जो हम ओ म का बोल रहे हैं, ये भी बहुत स्थूल रूप में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। और वो सूक्ष्म स्थूल जब करते रहेंगे स्पंदन, उसका नाम लेते रहेंगे, जप ले करते रहेंगे, तभी हमको धीरे 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 वो ईश्वरता का स्वरूप हम हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए ओम को बहुत ज्यादा महत्व माना दिया गया है। और ओम के ये ओम के इसी स्पंदन को शब्द कहा है। और केवल भारतीय परंपरा में नहीं, मतलब और जगह पे भी, इवन इस्लाम में, इवन क्रिश्चियनिटी में। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल है, तो बाइबल में सेंट जॉन का उपदेश आता है। उसमें क्या लिखा है? पहला ओपनिंग सेंटेंस, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड और वर्ड वॉज द गॉड। तो शुरू शुरू में शब्द था और वो शब्द ही ईश्वर था। ऐसा वो बाइबल में आता है। और ये मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? कलमा। वो लोग जो कलमा पढ़ते हैं, वो जैसे हम लोग स्थूल रूप से ओम बोलते हैं, ऐसी तरीके से वो लोग स्थूल रूप से कलमा पढ़ते हैं। तो उनका कलमे का शब्द क्या है? या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ऐसा उनका एक कलमा है। लेकिन वो कलमा जो वास्तविक अगर देखेंगे तो उनका जो मूल मूल सिद्धांत है, वो यही शब्द है जिसके बारे में हम बात करते हैं। उनके अनुसार भी ये शब्द से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। उसको वो लोग कुन बोलते हैं, कुल कुन बोलते हैं, या मतलब वो डिवाइन साउंड बोलते हैं उसको, इलाही बांग बोलते हैं। तो और भारतीय परंपरा में तो देखेंगे तो शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे जितने भी संत हैं, वो शब्द के बारे में ही बात करते हैं। तो ये शब्द क्या है? ये इसी शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, ये ओम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पूरा, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में देखेंगे, गुरु नानक जी शब्द के बारे में बात करते हैं, कबीर शब्द के बारे में बात करते हैं। अभी कई लोग जो हैं, आप लोगों में से पता रहेगा शायद, राधा स्वामी सत्संग, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं राधा स्वामी सत्संग पे। वहां पे भी शब्द की बात आती है, शब्द का जाप किया जाता है। तो ये शब्द जो है, ये शब्द जो है, यही इंपॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल स्पंदन की बात कर रहे हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, पर मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि सभी जगह पे इस प्रकार की परंपरा चलते रहती है। और इस प्रकार से ये जो ओम है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग की परंपरा में ओम को इसीलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि योगी लोग ओम नाम से ही ईश्वर को जाप करते हैं। और रिकमेंड भी करते हैं ईश्वर का नाम जप करना। अब ये तो योग सूत्र हो गया। अब योग सूत्र के अलावा अगर हम देखें, नाथ परंपरा, नाथ परंपरा मतलब गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ये जो नवनाथ जो माने जाते हैं, नाथ योगी जो माने जाते हैं, वो लोग, और बहुत सारे सहज मार्ग वाले योगी जो जेन्युइन पाथ पे चलते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं ओंकार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और नाथ योगी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो वेद, दो प्रकार के वेद हैं। हम लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, हम लोग बोलते हैं एक ही प्रकार के यो वेद हैं, सबको मालूम है चार वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। लेकिन ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद को ये नाथ योगी नहीं मानते। वो बोलते हैं ये स्थूल वेद है। स्थूल वेद हमको क्या बता रहे हैं? क्रिया कैसे करनी है, कर्म कैसे करना है, रिचुअल्स हमको बताते हैं, यज्ञ के बारे में बताते हैं। लेकिन वो इसके बारे में नहीं बताते कि पूरी सृष्टि का रचयिता और पूरी सृष्टि कहाँ से आई है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो वहां तक पहुंचने के लिए वो लोग बोलते हैं सूक्ष्म वेद।
सूक्ष्म वेद को, ओंकार को वो लोग सूक्ष्म वेद बोलते हैं, प्रणव को वो लोग सूक्ष्म वेद बोलते हैं। तो ये जो योगी हैं इस प्रकार से ओंकार की, तो ओंकार के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मतलब ऐसा अगर डिटेल में मैं बोलने जाऊं तो हम लोग को 1.5-2 घंटा और भी लग जाएगा, उसमें बातें करेंगे तो उतना ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा अगर हम उसको देखेंगे तो एक जैसे नाथ योगी हैं, अ वो और म को कभी कभी बीज, नाद और बिंदु भी कहा जाता है। तंत्र में नाद, बिंदु और बीज, इनका बहुत महत्व है। कहीं ज्ञान, इच्छा और क्रिया कहा जाता है। तो 3 प्रकार की शक्तियां मानी जाती है। ईश्वर में भी 3 प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है। तो ये इच्छा शक्ति है सबसे पहले है। तो ईश्वर में जैसे जैसे इच्छा जागी तो स्पंदन चालू हो गया, संसार क्रिएट करना चालू कर दिया। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये भी अ उ म, दे आर रिप्रेजेंटिंग दीज 3 पावर्स, अ उ और म। और जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं या हम जैसे स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हमारे मन की अवस्थाओं की अगर बात करते हैं, तो हमारा मन कौन सी अवस्थाओं में रहता है? सामान्य तौर पे 3 अवस्थाओं में हमारा मन हमेशा रहता है। या तो जागृत रहता है जैसे अभी है, अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जागृत है। या तो सुषुप्ति रहती है, सो जाते हैं। और या तो इनके बीच की स्थिति रहती है, स्वप्न रहता है। तो हम लोगों के पास जो एक्सेसिबल मेंटल स्टेट्स है वो है जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो ये ओम जो है, अ उ म, ये तीनों अवस्थाओं को संकेत करता है, तीनों तीनों अवस्थाओं को इंडिकेट करता है, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। और जब अ उ म, जब इसको नॉर्मली चैंट करते हैं हम लोग बहुत स्थूल रूप से करते हैं, कई बार तो कई लोग बिल्कुल गलत ढंग से चैंट करते हैं। तो लेकिन अगर स्थूल रूप से भी अगर हम बोलेंगे तो अ उ म अगर ऐसा करेंगे, ओम, तो म जब तक सुनाई दे रहा है तब तक तो तीसरी अवस्था आ गई। और जब वो म का आवाज सुनना बंद हो जाता है लेकिन उसके वाइब्रेशन कंटिन्यू होते हैं, तो उसको कहते हैं चौथी अवस्था। तो मांडुक्य उपनिषद है जिसमें ओंकार के बारे में बहुत गहराई से बात कही हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा इवन इस पे गूगल पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद, उसमें ओंकार के बारे में, और जो क्रिएशन के जो 4 स्तर हैं, इवन इवन जब हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो वह भी वहां पे त्रिपुटी जो है, 3 देवता है, अ उ म रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ओम का जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, और इसको सूक्ष्म वेद ये लोग मानते हैं, सभी योगी लोग। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ईश्वर को अगर, अब इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अभी तक तो हम राम बोल रहे थे, अभी तक तो हम ये बोलते हैं, अभी आप बोल रहे हो ओम, तो हम कैसे? तो ये सिर्फ समझने की बात है हमको, कि जिस डेटी को हम मानते हैं, जिनकी हम जप करते हैं, वो जिस भाव से जप करते हैं उस भाव से हमको वो मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हमको चेंज करना है, जो हम कर रहे हैं उसी वही करना है। लेकिन ये हमको समझना है कि प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, कृष्ण ने जब, अर्जुन ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, कोई मुझे किसी भी फॉर्म में जपेगा तो भी मैं उसको उसी फॉर्म में मिल जाऊंगा। तो ईश्वर की प्राप्ति तो होती है, लेकिन अब ये जो Also, शास्त्र, sir, sorry, we when we recite these mantras, also we say Om. हाँ, या Uh, मोस्ट ऑफ द मंत्रास बिगिन Om, विथ ओम, या Om. Yeah. दे बिगिन विथ ओम, मोस्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये बहुत सारे मंत्र जो है ज्यादातर ये ओम से ही चालू होते हैं। तो So ओम when का you इम्पोर्टेंस, attach Om to any mantra, so does the vibration amplify? डेफिनेटली, डेफिनेटली, whenever you, there is a kind, there is a amount, some amount of sanctity, some amount of piousness, some amount of sanctity, some amount of power is added to that whenever we are adding that. That's why you'll find most of the mantras have that. So we have to understand this concept that amongst some section of the bhaktas or the people who are practicing Ishwar Pranidhana, Om is a favorite mantra for them, and through Om they are chanting Ishwara. So this is what we have to understand. And next sutra is telling us about how exactly this Om is to be chanted. क्योंकि जप तो करते हैं, अभी जैसे
कई लोग नाम नाम जब मैंने बहुत सारे कल्ट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे पारंपरिक मार्गी हैं जो अपने अपने नाम का जप करते हैं। जैसे मैंने राधा स्वामी सत्संग का नाम लिया, निरंकारी हैं, या जो कबीर पंथी हैं, या जो इसका ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करते हैं। तो पूरा एक बहुत बड़ा उनका ग्रुप है जो इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हैं। तो ये सभी मतलब जब जाप करते हैं तो किसका जाप इफेक्टिव होगा, और कई बार ये जाप काम नहीं करता है। कई लोग ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत दिनों से मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन मंत्र शास्त्र का सिद्धांत क्या है कि मंत्र इस प्रकार से जप करना चाहिए कि मंत्र में चैतन्य आ जाए, जिसको बोलते हैं मंत्र चैतन्य। तो मंत्र चैतन्य, कई बार ऐसा होता है, कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि मैं इतना जाप करता हूं कि रात को नींद में भी अपने आप जाप चलते रहता है। तो जब नींद में भी जाप चल रहा है तो काफी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो कही गई है सूत्र 28 में, तज्जपस तदर्थ भावन। उसका जप तो करना है, लेकिन साथ ही साथ में उसका अर्थ भी ध्यान में लाना चाहिए, अर्थ को भी मन में लाना चाहिए। अगर हम मैकेनिकली जप करते रहेंगे, अभी ओम 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 ऐसा बोलते रहेंगे, लेकिन अगर कोई मन में कोई परिवर्तन नहीं, या मन में कोई विचार उसका नहीं आ रहा है, ओम हम क्यों बोल रहे हैं, ओम अर्थ, ओम बोल के हम क्या पाना चाहते हैं, या ओम से हम क्या समझते हैं, ये जब तक मन में नहीं आएगा तब तक। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मैंने आशीष जी का उदाहरण दिया, आशीष और उनके नाम का संबंध हो गया। तो जैसे अभी मैं ये अर्थ भाव का अर्थ क्या है वो थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। कौन से एग्जाम्पल से समझेंगे? अब मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, वो शब्द बोलते हुए वो साउंड है, वो एक शब्द है, वो कॉमन शब्द है। लेकिन जैसे ही मैं वो शब्द बोलूंगा, आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाएगा। वो भाव क्यों उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि उस शब्द का संबंध उस भाव के साथ बचपन से हम लोगों ने जोड़ के रखा है। तो जैसे मैंने कहा माँ, माँ कहते ही, मैं तो आपकी माँ को जानता नहीं, आप मेरी माँ को जानते नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने माँ शब्द कहा तो आपके मन में एक भाव आया, और आपके मन में पता नहीं कितनी गति से पता नहीं क्या क्या चल गया। हुआ कि नहीं? जैसे ही मैंने माँ कहा तो आपके मन में कुछ हुआ। पिता, पिता कहते पिताजी, माय फादर। जैसे ही मैं बोलता माय फादर, तो माँ के बारे में रुक के अभी नए विचार चालू हो गए। और सिर्फ विचार नहीं चालू हुए, कुछ इमेजेस सामने आ गई। और क्या सामने आया? कुछ भाव सामने आ गए, कुछ इमोशंस आ गए, कुछ इमेजेस आ गई, कुछ इमोशंस आ गए, कुछ हमारे शरीर में वाइब्रेशंस हो गए, कुछ शरीर में हमारे परिवर्तन आ गया ये नाम लेते ही। या अभी अभी और एक उदाहरण देता हूँ, आपका कोई बेटा है तो आप अपने बेटे का नाम लीजिए, और जैसे ही आप बेटे का नाम लेंगे आपके मन में क्या होगा? समझ में आ रहा है? भाव जुड़ रहा है, वो नाम के साथ भाव जुड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे ही वो आप नाम लेंगे उसमें परिवर्तन आ रहा है। हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम ऐसे भाव नहीं जोड़ते हैं। अगर भाव नहीं जोड़ेंगे तो ईश्वर आएगा नहीं। ईश्वर को हम बुलाएंगे, अगर भाव से बुलाएंगे तो वो आएगा। जैसे वो महाभारत में स्टोरी आती है, तो कृष्ण कृष्ण को द्रौपदी ने पूछा कि बहुत लेट आए, पहले क्यों नहीं आए? तो पहले तुमने बुलाया ही नहीं था, अगर बुलाते थे तो मैं आ जाता था, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। तो ये जो भाव है, ये भाव, अब ये भाव कहाँ से आएगा? नाम लेने से तो भाव नहीं आता रहेगा। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास, जिनकी माँ नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, तो उनके सामने आप माँ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी भाव नहीं आएगा शायद, क्योंकि उन पास वैसा अनुभव नहीं है, वैसी वो माँ शब्द के साथ में वैसी एसोसिएशन नहीं है। तो इसका इसका अर्थ क्या है कि एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। इसीलिए ये जो दूसरा सूत्र है, तज्जपस तदर्थ भावनम, ओंकार का जाप करना चाहिए, और जाप के साथ उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। इसका मतलब है हम ईश्वर के विषय में कौन से भाव को जागृत करते हैं। हर बार जब हम ओम बोलते हैं या कोई भी जाप करें, अब ये सिद्धांत है, ओम की जगह आप राम भी बोल सकते हैं। अगर आप राम बोल रहे हैं
तो राम की जो इमेज है, राम के जो गुण है, वो हमारे मन में राम शब्द बोलते ही जागृत होने चाहिए। अगर वो जागृत होंगे तो एसोसिएशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, और ये राम बोलते 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 हमको राम की अनुभूति आएगी। ओम बोलते 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 हमको ईश्वर की अनुभूति आएगी। लेकिन ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ईश्वर की जो गुण है, हमने देखा ईश्वर की ऐश्वर्य का बारे में, ही इज टोटली फ्री, नेवर बाउंड, नथिंग कैन बाइंड, ही इज एवर फ्री। तो एकदम शांत है। अगर हम ये भी करें, ईश्वर को अगर हम शांति के साथ संबंध जोड़ते हैं, ओम बोलते हैं और मन में शांति का भाव लाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि ओम शब्द बोलते ही शांति अपने आप आ जाएगी। अगर जैसे कई भक्त लोग हनुमान का नाम लेते हैं, जब जब उनको वीक लगता है तो बोलते हैं जय बजरंगबली, जय हनुमान, तो शरीर में शक्ति आ जाती है, क्योंकि उन्होंने वो भाव जोड़ा है। तो इसी तरीके से ये जो सूत्र है, ये क्या बोल रहा है कि केवल मैकेनिकल जप नहीं करना है। जब भी आप जाप जाप कर रहे हो या ईश्वर का नाम ले रहे हो, एक स्मरण कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि जो ईश्वर को याद करने की है, वो है नामस्मरण। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसा संत परंपरा है, तुकाराम है, रामदास थे, या गोंदवलेकर महाराज हैं, या एकनाथ थे। ये सब सब लोग ये नाम को रिकमेंड करते हैं। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। इस और क्रिश्चियन में, इस्लाम में, सभी जगह, इवन हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म में भी कुछ सेक्रेट मंत्र का वो लोग जाप करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और जैसे हमने देखा पहले कि सभी लोगों को ये सुटेबल नहीं रहेगी। मैंने जब बताया था कि ईश्वर प्रणिधान के लिए सभी लोग योग्य नहीं है। जो बहुत ही डाउटिंग टाइप के हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, उनका विश्वास ही नहीं बैठता है, वो जब करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जिसको विश्वास है, जिसके लिए जब काम करता है, या जो जब की विधि से अपने मन को शांत करना चाहते हैं, ईश्वर को थोड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे उसका उपयोग करना है, कि जब जब कर रहे हैं तो अर्थ का भाव पहले करना है। उसका अर्थ क्या है? तो जैसे जैसे ही मैंने माँ बोला, तो आपके मन में एक इमेज आ गई, अंदर एक बहुत परिवर्तन आ गया। इस प्रकार का परिवर्तन वो जप के साथ आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब हम उसको एसोसिएट करेंगे, जब उसमें हम प्रयत्न के द्वारा वो संबंध को स्थापित करेंगे। यस आशीष, यू वांट टू आस्क समथिंग? Sir, so my experience is that when you do the Omkar ka jap, हाँ, your whole focus and concentration is on the vibrations and Yeah. just that feeling. Yeah. At that time, if I have to contemplate on, the qualities of Ishwar, that he's without kleshas, without any likes, dislikes, etc. It kind of is very conflicting with. Yeah. So you asked a very important question, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने ईश्वर की क्वालिटीज देखी, कर्म से मुक्त है, क्लेश से मुक्त है, ये सब विचार हम लोग ओम चैंटिंग करते समय नहीं ला सकते। तो नहीं ला उनका, सकते। हाँ, तो उनका एक ऐश्वर्य भाव जो है वो लाके, और शुरू शुरू में हम लोगों को इमेज के द्वारा ही करना पड़ेगा। ऐश्वर्य मीन्स कॉन्फिडेंस। नहीं, ऐश्वर्य वो अपना जो योगा इंस्टीट्यूट के 8 भाव है, उसमें से जो ऐश्वर्य है वो तो कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ रिलायंस भी है, सेल्फ एफिकेसी भी है, और ऑलवेज फीलिंग स्ट्रांग, कैपेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट। ये जो ऐश्वर्य है, उससे ऐश्वर्य क्या है? जिसमें ईश्वर की शक्ति इतनी महान है कि उसके आगे कोई शक्ति नहीं है। वो जो चाहे कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो ऐश्वर्य है। तो उस सर्वशक्तिमान। हाँ, सर्वशक्तिमान। तो उसमें से ईश्वर के बहुत सारे गुणों में से एक गुण को लेके हम उसको ओम के साथ जोड़ सकते हैं, और वो गुण बार बार मन में आना चाहिए। तो वैसे हम go ahead, sir. Then I'll ask. तो कोई भी एक भाव, जैसे अब सबसे योग्य भाव कौन सा है? अब ईश्वर प्रणिधान में मैंने कहा कि हमारा ईश्वर के संबंध कैसा है? लेन देन का संबंध रहता है ना। मैं 5 मंगलवार आऊंगा, आप मेरे को ये दे दो, ऐसा संबंध रहता है। या मैं 16 सोमवार करूंगा, मेरे को ये दे दो, मेरी ये इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार का संबंध जो है वो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ईश्वर से क्या मांग सकते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ दे सकता है, उससे हमने क्या मांगना चाहिए?
तो योगी को तो कोई भी मटेरियल चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या मुक्ति मांगेगा, फ्रीडम मांगेगा, अपवर्ग मांगेगा, मोक्ष मांगेगा। यही ईश्वर से मांगने योग्य वस्तु यही है कि परम शांति मिले और परम मुक्ति मिले। इससे ज्यादा बड़ी मांग कोई भक्त कर नहीं सकता, तो ईश्वर तो वही मांगेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी भाव, जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करें, हम मुक्त फील करें, हम ऐसा फील करें कि हम उस जो मुक्त ईश्वर है उसको देख रहे हैं या उसको महसूस कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो हमारे अंदर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को हम बाहर देख नहीं सकते उसको बाहर कैसे प्राप्त करेंगे, इम्पॉसिबल है। फॉर्म दिखाई देता है तो वो एक प्रकार का अनुभव होता है, लेकिन वो फॉर्म से भी आगे का जो स्वरूप है, उसका जो जेन्युइन जो ओरिजिनल रूप है, उसको हम तो अंदर ही, अपने अंदर ही उसका अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी साधु महात्मा, जितने भी संत हैं, उनको आप पूछेंगे तो ईश्वर आपको कहाँ मिला, बोलो हम कहाँ, बोलेंगे हमको अपने अंदर मिला है। उन सभी को कबीर ने So, भी बोला, किधर किधर भाग रहे हो, किधर ढूंढ रहे हो, अपने अपने मन अंदर में ही। देखो, वहीं पे ईश्वर बैठा हुआ है। तो ये जो Sir, अनुभूति भी आएगी वो भी अंदर ही आएगी। हाँ, sir, and this so the Rishi Kapil can also be visualized when you are contemplating about yes, Om. yes, because he is a free being. Because, हाँ, Yes, he liberated also can person. be contemplated. So at you had been to this Madhupur. Kapil Mutt, yeah. There they recommend two images they recommend for doing this contemplation with Pranava. Kapil Muni is one of the object, or Nirgun Brahma could be there. You know, there is this Asim Akash. ये हम जो अभी प्रेयर बोल रहे थे, हम लोग जो अभी प्रेयर बोल रहे थे, उसमें एक शब्द आया ना कि मेरे हृदय में एक निर्मल आकाश है, उस आकाश में ईश्वर स्थित है। तो अपने हृदय में ओम जब भी बोल रहे हैं तो अपने हृदय में ही ध्यान करना है, और ऐसा महसूस करना है कि हाँ, ये स्वामी हरियानंदन ने पूरी विधि दी हुई है, यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक दिया है। तो अभी क्विकली मैं ये पढ़ रहा हूँ, इससे समझ में आएगा कि कैसे ईश्वर प्रणिधान करना है, और शुरुआत में कैसे करना है, और धीरे धीरे आगे जाएंगे तो क्या होगा। तो ईश्वर प्रणिधान हृदय में करना पड़ता है। नवीन साधक जो मूर्त ईश्वर का ध्यान सहज मानते हैं, उन्हें हृदय में ज्योतिर्मय ऐश्विक रूप की कल्पना करनी पड़ती है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि शुरू शुरू में जो नया साधक है उसको मूर्त रूप में ईश्वर को देखना है। तो जो भी मूर्ति, जो भी उसका इष्ट देवता है, हनुमान है, राम है, कृष्ण है या विष्णु है, वो अगर कोई विष्णु का भक्त है तो उसको ऐसा ऐसा ओम बोलते समय ऐसा महसूस करना है कि विष्णु उसके हृदय में स्थित है, और कौन से रूप में स्थित है एकदम स्पष्ट रूप से देखना है। उसके हाथ कैसे हैं, उसके हाथ में क्या क्या है, उसका चेहरा कैसा है, उसके भाव कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी है, उसका पूरी पूरी उसकी मूर्ति कैसी है। इसका चिंतन करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब उसको वास्तव में अपने अंदर वो अनुभूति आएगी, और उसके आगे फिर जाके वो निर्गुण की बात आती है। तो इसके अभ्यास से जब चित्त कुछ स्थिर, निश्चिंत तथा ऐश्वरिक भाव से स्थिति करने में समर्थ हो जाए, तब हृदय में स्वच्छ, शुभ्र, असीमवत आकाश की धारणा करनी चाहिए। उस आकाश में सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता है, ऐसा जानकर उसमें अहम भाव ओतप्रोत रूप से स्थित है, जैसे मैं ही उस ईश्वर हृदय आकाश में के ईश्वर में स्थित हूँ। इस प्रकार ध्यान करना पड़ता है। हृदय आकाश स्वरूप ईश्वर चित्त में अपने चित्त को मिलाकर निश्चिंत, संकल्प शून्य एवं तृप्त भाव से रहने का अभ्यास करना होता है। एक श्रुति में यही प्रणाली भली भांति कही। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे उपनिषदों की बात आई है। तो एक उपनिषद में उन्होंने कैसा कहा है कि ऐसा समझो कि ओम जो है वो ये मैं श्लोक पूरा पढ़ता हूं। ब्रह्म अथवा हृदय आकाश ईश्वर लक्ष्य है, प्रणव धनुष के समान और आत्मा या अहम भाव शर के तीर के समान है। तो आत्म अंदर हृदय में ईश्वर स्थित है, उस तक कैसे पहुंचना है? तो अपने अपने अहम भाव को, मतलब अपने चेतना को ओम शब्द के द्वारा उसकी तरफ प्रेरित करना है। तो जैसे ही हम ओम बोले तो जैसे जब हमारी पूरी शक्ति उस ईश्वर की तरफ जा रही है, इस प्रकार का भाव करके जप करना होता है। तो यही प्रणव धनुष के समान तथा आत्मा अहम भाव शर के समान है।
उस ब्रह्म रूप लक्ष्य को आत्म रूप शर से भेद कर तन्मय होना पड़ता है। अर्थात ओम पद के द्वारा मैं ही हृदय आकाश ईश्वर में स्थित हूँ, यह भाव स्मरण करते हुए ध्यान किया जाता है। ये स्वामी हरिहरन अरण्य का सजेशन है। और फिर ये हृदय का अब ये बोलेंगे कि हृदय को कैसे जाने, हम कैसे समझे कि हमारे हृदय में ईश्वर, तो ईश्वर हृदय कहाँ है? अब हृदय बोलेगा तो वो जो फिजियोलॉजी वाला हार्ट है वो नहीं है, तो कौन सा हार्ट है? फिर किस हार्ट की बात कर रहे हैं? जहाँ पे भाव होता है, जहाँ पे भाव होता है वो हार्ट है। तो अभी अभी ऐसे एक थोड़ा सा छोटा सा सजेशन देता हूँ। आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को याद करो, सबसे प्रिय व्यक्ति को याद करो, जिससे आप बहुत, आपका प्रेम है और जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, उसका नाम सुनते ही आपका मन खुश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्मरण करो। अब वो स्मरण कहाँ हो रहा है, उसका उसका वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, वो कहाँ पे फील हो रहा है, उस जगह को पहचानो। ऑब्वियसली हार्ट में ही होगा, वे चेस्ट रीजन में ही होगा, वो भाव आएगा। तो वो जहाँ पे खुशी महसूस होती है, जहाँ पे हम लोगों को गुस्सा महसूस होता है, फीलिंग का जो सेंटर है, उसको योग की भाषा में हृदय स्थान कहा गया, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को अनुभव करते हैं। चेतना, द मोमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, द इंटेलेक्ट इज टेकिंग प्लेस हियर, बट व्हेन वी आर फीलिंग समवेयर इन द, और ये अस्मिता का भी केंद्र है। अगर मैं बोलूं आप कौन है, तो अनकॉन्शियसली आप बोलेंगे मैं बोलते ही हाथ कहाँ जाएगा? तो हृदय में ही, वक्षस्थल में ही या चेस्ट एरिया में ही वो हृदय है। तो जहाँ पे वो फीलिंग आती है, जैसे माँ को याद किया, माँ को याद करते ही एक फीलिंग आएगी। वो फीलिंग कहाँ हो रही है, उसको जगह को देखना है। और वहां पे ऐसा सोचो, वहां पे भगवान बैठे हुए हैं। और हर बार जब मंत्र का जाप करें तो ध्यान वहीं जाना चाहिए, वैसी ही फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए, प्लेजेंट फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए। इस प्रकार से जाप करने का सजेशन दिया ये स्वामी हरिहरन ने ये सजेशन दिया है। बहुत तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ये एक तरीका मैंने बताया कैसे भी, क्योंकि हमको ये प्रिंसिपल समझना है, जप का प्रिंसिपल क्या है ये हमको समझना है, इसके लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तज्ज पद अदर्थ, तज्ज पद अर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में जप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे के सूत्र में बताया कि ऐसा आप जब करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ईश्वर को आप अपने अंदर ही उपलब्ध कर लोगे। ततः पृथक चेतना अधिगमोप्यंतराया अभावश्च, ये अगला सूत्र आएगा। तो जैसे मैंने बताया था, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब बोलते हैं कि कहीं इवन कठोपनिषद में कहा, क्या क्या कहा है, जब वो नचिकेता पूछता है यम को, यम बोलता है तुम्हारे हृदय स्थान में एक अंगुष्ठ जितनी मात्रा में आत्मा है, वहां पे ध्यान केंद्रित करो। तो यही बात, और बहुत सारे शास्त्रों में हम लोग इसके बारे में थोड़ी पहले चर्चा की भी थी, और आगे मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन अभी हमको यही समझना है कि किस प्रकार से ये अपने अंदर ही ईश्वर की उपलब्धि अपने अंदर ही करनी है। और ईश्वर प्रणिधान करते करते ऐसा अनुभव होगा कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और वहीं उसको हम जान सकते हैं। और ईश्वर को जानते जानते हम अपने आप को जानते हैं। तो आत्म साक्षात्कार जो होता है, इसका, ये ईश्वर प्रणिधान का फायदा क्या है, ईश्वर प्रणिधान की टेक्निक कैसे काम करती है? एक तो आसानी से मन स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और ईश्वर प्रणिधान करते करते आदमी अपने आप को पा लेता है, अपने आप का साक्षात्कार कर सकता है। ऐसी युक्ति है उसमें। तो आगे का सूत्र बताता है, प्रत्यक्ष चेतना, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस है वो ईश्वर का ही अंश है। मैंने पहले भी 2-3 बार बताया था कि भारतीय परंपरा में ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म का ही अंश है। तो ब्रह्म को पा लिया तो आत्मा को पा लिया, आत्मा को पा लिया तो ब्रह्म को पा लिया, दोनों एक ही है। इस प्रकार से ये समझा जाता है। तो ये सूत्र, ये पूरा ईश्वर प्रणिधान से संबंधित है। ये विधि कैसे काम करती है, प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा हमने समझने का प्रयत्न किया। तो अभी क्विकली अगर कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो वी विल कंटिन्यू। ये जो प्रार्थना बोला था उसमें से कुछ ईश्वर का भाग लेके कुछ समय तक ऐसे चिंतन करना है, कुछ समय तक ईश्वर के बारे में जाप भी करना है और चिंतन भी करना है। Sir, also wanted, like they say, the
Om sound, the three sounds, A, U, Ma, are also Yeah. associated with the three parts of our body. Yeah. The lower part, the middle part, and the upper part. Yeah, many kind of associations are there. So Mhm. even the creation, sustenance, and destruction. These are also Yes. so Brahma, Vishnu, Mahesh. It is connected to Mahesh, that. yeah. Then three mental states, three states of consciousness which psychology talks about. उसमें भी और ये मांडूक्य उपनिषद में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये तीन जागृत और सुषुप्ति अवस्था है और स्वप्न अवस्था है। इसमें कैसे हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, मन में क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे अनुभव आते हैं। दे हैव गॉन इन ग्रेट डिटेल। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय हो जाता है। आपके पास सभी के पास स्वामी हरियाणारण्य का ये है, तो एक बार अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा करने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। पहले पढ़ते थे तो शायद थोड़ा समझने में दिक्कत आती थी, लेकिन अभी हमने बात की है, डिस्कस किया है, तो अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। तो एक दो बार वो पढ़ेंगे तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। अगर जप हम कर रहे हैं तो जप को सही ढंग से करना है बस। सो वी लीव इट हियर। Yes. नमस्ते एवरीवन। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, sir.